सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए आइए आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता और सीनियर लीडर संजय पांडे जी से। संजय जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तानी मीडिया को बहुत बहुत मेरे तरफ से आभार, साधुवाद और बधाई। अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे पांडे जी एक प्रश्न है। पूरे देश में कोरोना महामारी से अफरा तफरी मची है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार उन बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या उपाय कर रही है? सबसे पहले तो यह महामारी वैश्विक स्तर पर है, यह देशी स्तर पर नहीं है। पूरे विश्व में आप देखते होंगे जो भी बड़े देश हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े कहते थे, इस महामारी से बुरी तरह ग्रसित है। उनका हालत बद से बदतर है। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के कुशल प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना के खिलाफ जो एक एक्शन लिया, एक उन्होंने जो काम किया, उसके बदौलत आज पूरा देश सुरक्षित है। और आज देश में इतनी भयावहता नहीं है जितनी भयावहता होनी चाहिए थी। अगला सवाल है पांडे जी, जिस तरह मधुबनी में कुछ असामाजिक तत्व हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया है? देखिए, असामाजिक तत्व आज से नहीं, वह आदि काल से उनका अपने मिशन पर लगे हुए हैं। और उनका एक मिशन शुरू से रहा है कि समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को कैसे बिगाड़ा जाए, और इस पर वह निरंतर काम करते रहते हैं। आप आज से आप पीछे भी देखिएगा, जितने भी इशू आएंगे सब में कहीं न कहीं वह हिंदू मुस्लिम का आधार जोड़ा जाएगा। चाहे जो भी मुद्दा हो, उसमें इसको लाने का, घुसाने का प्रयास किया जाता है। यह एक साजिश है जिसको आप देखिएगा कि ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, आप किसी भी स्तर, किसी भी योजना, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें उनके तरफ से कोई भी भेद नहीं होता है। उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने महामारी के दौर में मजदूर और छात्रों के आने जाने का वादा कर रखा है, बावजूद इसके कई छात्र सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि उनसे इस महामारी के समय भी आने जाने का किराया वसूला जा रहा है। इस पर आप क्या बताएंगे, क्या विचार रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक तो जो हिंदुस्तान में यह एक देश है, यहाँ देश में एक स्वतंत्रता है कि एक स्टेट का लड़का दूसरे स्टेट में जाके पढ़ सके, एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके रोजगार कमा सके, जहाँ उसको लगे जो हमको अपना जीवन यापन करना है। तो इस परिस्थिति में पूरे देश में हर स्टेट में कहीं न कहीं इस स्टेट का उस स्टेट में, उस स्टेट का उस स्टेट में लोग रहते हैं। जहाँ छात्र को अच्छा सुविधा पढ़ाई की है, वहाँ वो लोग पढ़ते हैं। अब जहाँ तक आने की सुविधा की बात है, तो आप देख रहे हैं कि इसी सब परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो मजदूर जिनको रोजी रोटी का प्रॉब्लम हो गया है, उसको लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें कोई भी भेद नहीं है, इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, इसमें सभी लोगों का प्रयास है कि कैसे मजदूर पहले चला आए। उसी क्रम में जो छात्र जो मजबूर हैं, जैसे आप देखे होइएगा कि कोटा में बहुत सारे विद्यार्थी पूरे देश के रहते हैं और सभी स्टेट उनको पहले अपने कैरी करके उसको लाया है। इसी तरह जहाँ जहाँ जो है, इसी 2 दिन पहले मैं अपने खुद बच्चे के लिए माननीय मंत्री जी से बात किया, लक्ष्मेश्वर राय जी से, उसके लाने की व्यवस्था कैसे होगी। और पैसे का जहाँ तक सवाल है, तो जो श्रमिक स्पेशल उस तरह का कैरी करने वाला जो ट्रेनें हैं, उसमें पैसा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो विशेष ट्रेन चलाया जा रहा है, जो टोटल एसी बोगी होगा,
जो कि वैसे लोगों के बाल बच्चे को आने का है, जो बड़े लोग हैं, अपग्रेड है, तो अगर पैसा देते हैं तो वह भी पैसा रेलवे के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए। एक और प्रश्न कर लेते हैं आपसे पांडे जी, जब भारत में पूरी तरह लॉकडाउन है फिर भी कोरोना पॉजिटिव का केस 60,000 से ज्यादा हो चुका है और प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बिहार सरकार इस पर क्या काम कर रही है? देखिए, बिहार सरकार अभी आज मधुबनी में 2 ट्रेन आ रही है बाहर से, एक भिवंडी से और दूसरा गुड़गांव से। 2 ट्रेन मधुबनी में आ रही है। आप पत्रकार है, देखे होंगे प्रशासन कितना सजग है, उसको सभी को कैसे क्वारंटाइन किया जाए, सभी को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे उसको मेंटेन कराया जाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। सवाल इस बात का है कि यह एक बैड ऐसा परिस्थिति आ गया है कि इस परिस्थिति में जितने भी आप देखेंगे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वह 2 महीना से दिन रात लगे हुए हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, कैसे। सबसे बड़ी जिम्मेवारी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार, किसी भी राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, जो हम कैसे इसका पालन करें, कैसे दूसरे को कहें कि आप मास्क लगाइए एक दूसरे से। जब तक यह बीमारी में वैक्सीन और दवाई नहीं आ जाता है, तब तक हमारे जीवन के प्रारूप को बदलना होगा। वह इसके लिए हमको सब लोगों की जिम्मेवारी है, जिसको ध्यान देना होगा। बहुत खूब। पांडे जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि लॉकडाउन में हमारे स्कूल बंद है, स्कूल को बंद कर दिया गया है, बच्चे घर पे हैं और बहुत परेशान है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी फेल्योर है। मेरा मानना है कि जब बाजार में इतनी भीड़ चल रही है, बैंक के नीचे भीड़ चल रही है, सड़क पर भीड़ चल रही है, तो क्या सरकार एक सिस्टम बनाकर हाफ बच्चे को बुलाकर स्कूल नहीं खुलवा सकती है? देखिए, स्कूल भी खुलेगी, बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे सबके आंख के तारे हैं और बच्चे के पढ़ाई के लिए आज के समय में सभी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था कर रही है और चल रही है। सभी बच्चे स्कूल से ही ऑनलाइन पढ़ाई पढ़। लेकिन मेरा मानना है पांडे जी के स्कूल तो कर रखी है, लेकिन हर बच्चे के पास ऑनलाइन से पढ़ने की या तो सिस्टम नहीं है या फिर उससे जानकारी नहीं है। ठीक, सही बात आप बोल रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि कुछ बात के लिए तो हमको सबको सजग होना होगा। सजग जैसे होना होगा कि अभी सबसे जरूरी एक ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। अब आरोग्य सेतु ऐप हर भारतवासी के लिए यह जरूरी है कि वह ऐप मेरे पास में हो, जिससे पता चल सके कि अगल बगल में कोई कोरोना से इन्फेक्टेड आदमी तो नहीं है। लेकिन अब तो सब व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन नहीं है। अब सब व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो सरकार हर व्यक्ति को फिर आप कहेंगे जो स्मार्टफोन दे, ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को भी चाहिए जो कोशिश करें, जो आवश्यक जो चीज़ है, आज के समय में आवश्यक चीज़ हो गया है। और मैं समझता हूँ जो आजकल एवं 60% लोगों के पास में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, तो बच्चे के अपने पास में ही है तो गार्जियन के पास में है। अगर जिनके पास उत्सुकता होगी, मैंने देखा है अभी झारखंड के एक गांव में जहां इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, वहां के बच्चे इंटरनेट को रीच करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ उनका टावर मिलता है इंटरनेट। तो सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम में जागृति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार भी प्रयास करेगी, स्कूल भी प्रयास करेगी, और ऊपर वाला ने चाहा तो लॉकडाउन में भी ढील दिया जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। पांडे जी, हिंदुस्तान मीडिया से बात करें।